हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत के उद्योग में पार्ट 2 करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, यमुनानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुवाहाटी भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए। और बल्लारपुर भी कागज उद्योग के लिए। एक और क्वेश्चन आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल जो है कागज उद्योग में काहे प्रसार हुआ था? क्योंकि घनी आबादी है, तो पश्चिम बंगाल तरफ गुवाहाटी भी है, ठीक है। तो यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर, ये तीनों है कागज उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध, ठीक है। कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध गुवाहाटी, बल्लारपुर, यमुनानगर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जूट का सामान ने और केंद्र कहाँ मिलता है ये बताना। जूट का सामान टीटागढ़ में मिलता है, ठीक है। जूट का सामान कहाँ हो गया? टीटागढ़ में। ओके, रेशमी वस्त्र, आपको पता है कर्नाटक में रेशम का क्या होगा? स्थायीकरण हो गया था, ठीक है। तो बेंगलुरु मारिएगा, ठीक है। रेशमी वस्त्र कहाँ मिलेगा बढ़िया, या उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में मारिएगा, ठीक है। ऊनी वस्त्र है लुधियाना में, ये पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। ऊनी वस्त्र किसके लिए? लुधियाना में। ऊनी कालीन भदोही में, ठीक है। ऊनी कालीन जो है ये कहाँ हो जाएगा? भदोही में, ठीक है। ऊनी कालीन भदोही में, ऊनी वस्त्र लुधियाना में, रेशमी वस्त्र बेंगलोर में, और जूट का सामान कहाँ मिलेगा आपका? टीटागढ़ में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं हैं? पेट्रो रसायन आदर्श दशाएं कहाँ है इसका? तो गुजरात है, ठीक है। पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम सब्सटेंस से केमिकल बनाया जाएगा, जैसे ग्रीस व्रीस होता है ना, वो चीज। तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं किस जगह पाई जाती है? तो गुजरात में, ठीक है। गंधक पर्याप्त मात्रा में महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। यहाँ गेहूं नहीं उगाया जा सकता, तमिलनाडु में। ओके, और गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर पंजाब आता है। गन्ना में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ है? देख लिए, ये सब आंवला, मोदीपुर, ये सब जो देख रहे हैं ये सब केंद्र का नाम है, ठीक है। ये फल नहीं समझ लीजिएगा। तो 49 का क्या हो जाएगा? देखिए, आंवला जो आपको मिलेगा, आंवला में क्या उर्वरक उगता है, ठीक है, ठीक है। उर्वरक का उद्योग कहाँ है? आंवला में। मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? रबर के लिए। मोदी नगर में रबर उगाया जाता है यानी बनाया जाता है। और बाराबंकी में क्या उगाया जाता है? पॉलीफाइबर। बाराबंकी में क्या? पॉलीफाइबर में। और कानपुर में क्या है? तो विस्फोटक। कानपुर में विस्फोटक, चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है कानपुर, लेकिन साथ ही साथ विस्फोटक के लिए भी जाना जाता है आपका। ओके, चमड़ा उद्योग के लिए भी है और विस्फोटक के लिए भी है कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, ये किस लिए है भाई? तो पोर्ट निर्माण होता है, ठीक है। विशाखापट्टनम में क्या निर्माण होता है? तो पोर्ट निर्माण होता है। मुरी में, मुरी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुरी प्रसिद्ध है। गुड़गांव किस लिए? तो मोटर गाड़ी के लिए पता है, मारुति सुजुकी का यहीं पर है मुख्यालय। अब पनकी किस लिए है भाई? उर्वरक के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। हल्दिया भी उर्वरक के लिए ही प्रसिद्ध है। पनकी जो है किसके लिए है? उर्वरक के लिए। ओके, पनकी उर्वरक के लिए। गुड़गांव मोटर गाड़ी के लिए। मूरी, मूरी किस लिए? एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। मूरी किस लिए? नियम नहीं माना तो मूरी मोड़ देगा, ठीक है। तो मूरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए मूरी हो गया, ठीक है। गुड़गांव जो हो गया मोटर गाड़ियों के लिए। विशाखापट्टनम पोर्ट निर्माण के लिए हो गया। आंवला जो हो गया, आंवला भी उर्वरक के लिए हो गया। हल्दिया भी उर्वरक के लिए। पनकी भी उर्वरक के लिए। 3 जगह बता दिए। पहला आंवला,
पनकी और हल्दिया, ये तीनों उर्वरक के लिए है। बाराबंकी जो है वहाँ पॉलीफाइबर बनाई जाती है, ठीक है, बाराबंकी में। कानपुर में विस्फोटक सब्सटेंसेस बनाया जाता है, साथ ही साथ चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो रबर के लिए, ठीक है। मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो रबर के लिए। इंजीनियरिंग देखिए, उद्योग का स्थान बताना, भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है आपका, भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है आपका रांची में है, ठीक है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये कहाँ है आपका, रांची में है, ठीक है। अब मशीन औजार उद्योग कहाँ है, पिंजौर में। मशीन औजार उद्योग कहाँ है, पिंजौर में। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में, मशीन औजार उद्योग पिंजौर में। औजार जौर, देखिए इसमें जौर दिख रहे हैं ना, जार, इसमें भी जार दिख रहे हैं, पिंजार, तो मशीन औजार उद्योग पिंजार, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए आपका रेणुकूट हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट हो जाएगा, और उर्वरक के लिए सिंदरी, ओके। उर्वरक के लिए सिंदरी स्थान में बनाया जाता है। एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट, औजार के लिए पिंजौर, मशीन औजार उद्योग के लिए पिंजौर, और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रांची। ये आपका 50 नंबर का 51 का हुआ। अब 52 देखिएगा। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा भी तेल शोधन कारखाना अभी बना हुआ है, तो यह है बड़ोदरा बना हुआ है। तेल शोधन कारखाना कौन सा है, बड़ोदरा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी का, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, आईओसी का, वडोदरा में। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधन कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित होती है, क्यों, क्योंकि तेल क्षेत्र जो होते हैं अधिकतर तट के समीप स्थित होते हैं, या फिर आयातित कच्चे माल पर निर्भर होता है, आयातित कच्चे माल पर निर्भर होता है, आयातित, तटीय नहीं बल्कि कच्चे माल पर है, सब विदेश से आता है ना, इसीलिए तेल शोधन कारखाने नजदीक ही होता है बंदरगाह के, क्यों, क्योंकि वो कच्चे माल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी, तो रिसरा में की थी। सबसे पहले ये पूछेगा, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में स्थापित किया था जूट मिल, ठीक है। सब ये भी पूछ सकता है कि जूट मिल 1855 में किसने स्थापित किया था, तो बोलिएगा जॉर्ज ऑकलैंड ने, ठीक है। जॉर्ज ऑकलैंड ने किया था, कब किया था, 1855 में। किस चीज़ का किया था, तो जूट का किया था, ठीक है। जूट का कि सीमेंट का, तो जूट का किया था, कब किया था, 1855 में। और कहाँ किया था, तो रिसरा में, ठीक है। किसके लिए, तो जूट के लिए रिसरा में किया था, जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 में ही किया था। तेल शोधन कारखाने इसलिए होते हैं बंदरगाह के समीप, क्योंकि वो कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्यों, क्योंकि अधिकतर जो बंटवारे के बाद जो हुआ, कुशल श्रम एवं जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था, ठीक है। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास क्यों हो गया, क्योंकि कुशल जो श्रम थे, कारीगर जो थे, और जूट सब प्रोडक्शन जो था वो कहाँ चल गया, अधिकांश भाग बांग्लादेश में चल गया, ओके। और रिसरा में क्या है, तो जूट मिल है, रिसरा में जूट मिल है जो ऑकलैंड ने लगाया था 1855 में। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है,
किससे? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है कहाँ? चितरंजन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चित्तरंजन में। ओके। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ? बेतिया में या मोतिहारी में या मरहौर में? तो मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, वो कहाँ हुआ था? मरहौरा में किया गया था। और चितरंजन पुर जो है काफी क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण होता है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है? जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है क्या? वे है भार ह्रास मूलक। ठीक है, भार ह्रासक मूलक। क्यों? फिर से सुनिएगा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे क्या है? भार ह्रास मूलक। ठीक है, भार ह्रास मूलक। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में लगाया गया था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजनपुर में। कपास उद्योग ये किस लिए किस पर आश्रित है? जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे कैसे होते हैं? तो भार ह्रास मूलक होते हैं। वो कैसे होते हैं? भार ह्रास मूलक होते हैं। बिहार में तेल शोधन कारखाना है कहाँ? बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। अब भारी मशीन उद्योग है रांची में। ठीक है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित की जाती है? एल्युमिनियम। बताए थे, एल्युमिनियम जो है मुड़ी में बनाई जाती है। ठीक है, मुड़ी एक स्थान है, वहाँ एल्युमिनियम काफी उद्योग है वहाँ। कपास उद्योग कैसा होता है? भार ह्रास मूलक पर आश्रित होता है। कागज या लुगदी उद्योग किस जगह है ये बताना है। देखिए 61 का क्वेश्चन है। कागज उद्योग एवं लुगदी कहाँ है आपका? डालमिया नगर में। ओके, कागज एवं लुगदी उद्योग कहाँ है? डालमिया नगर में है। सिगरेट जो है आपका कहाँ है? दिलवारपुर में। दिलवारपुर में। सुनते होंगे जिगर खराब हो गया, दिल खराब हो गया। दिल कहाँ होता है? फेफड़ा में। तो सिगरेट पीने से। तो सिगरेट कहाँ है आपका? दिलवारपुर में। सिगरेट दिलवारपुर में। प्लाईवुड कहाँ है? हाजीपुर में। ठीक है, प्लाईवुड हाजीपुर में। अब मरहौरा में बिहार में सबसे पहले चीनी उद्योग लगाया गया था। जूट के लिए ये चर्चित जगह है पूर्णिया। कागज एवं लुगदी के लिए डालमिया नगर। सिगरेट के लिए दिलवारपुर। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर और जूट के लिए पूर्णिया। ओके, नेक्स्ट है। इस सूची थोड़ा अंधेरा है, मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, सूचीबद्ध कुटीर उद्योग है और इसका उत्पादन केंद्र कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए 62 पहला क्वेश्चन है आपका। सिल्क साड़ी है पहला, क्या लिखा हुआ है? सिल्क साड़ी है। तो सिल्क साड़ी आपका वाराणसी में बनाया जाता है। ये उत्पादन केंद्र है सिल्क साड़ी। ओके, सिल्क साड़ी। चिकन जो है किस लिए कहाँ प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में। ओके, चिकन लखनऊ में। टेराकोटा, टेराकोटा कौन हो जाएगा भाई? तो गोरखपुर। टेराकोटा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर में बनाया जाता है। पित्तल मुरादाबाद में। ये तो पहले ही पुराना क्वेश्चन है। पित्तल मुरादाबाद में, टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, टेरा कोटा जो है आपका गोरखपुर में है। चिकन लखनऊ के लिए। ठीक है, और सिल्क साड़ी जो है वाराणसी में है।
और गोरखपुर जो 16 जनपद पड़े थे उससे कौन जनपद में आता है आपको ये बताना है। कौशल में आता है या मत्स्य में आता है, ये दोनों में से एक बताइएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। इस चारों के ऑप्शन में मुंबई हो जाएगा। ओके। भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित की गई थी, तो तेल की पहली परिसंस्करण शाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में की गई थी। कहाँ? डिगबोई में। भारत में तेल की पहली परिष्करण साल स्थापित की गई थी डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है कहाँ? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है आपका? जामनगर, बड़ोदरा में आयुषी का होगा। ठीक है, जामनगर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना चारों ऑप्शन में से जामनगर हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को है टाटा नगर के नजदीक स्थापित की गई है। राहुल केला किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से। जो सही नहीं है वो बताना है। भिलाई भिलाई बना था ये भी रूस की सहायता से। हाँ, रूस की सहायता से, जो अभी यूएसएसआर कहलाता है। ठीक है। दुर्गापुर यूके के सहायता से बना था। सही बात है। बोकारो यूएसएसआर से बना था, ना कि यूएसए से। यूएसएसआर यानी रूस ने हेल्प किया था बोकारो बनाने में। सूची उद्योग बताना है, तो आपका आंसर ये वाला गलत है। उद्योग है कौन सा स्थान कहाँ पाया जाता है? देखिए, कागज उद्योग टीटागढ़। ठीक है, कागज उद्योग जो है टीटागढ़ है, काफी प्रसिद्ध है। बोले टीटागढ़ कभी जाइएगा तो वो कागज उद्योग के लिए काफी फेमस जगह है। सीमेंट जो है किस लिए कहाँ पाई जाती है? लखेरी में। सीमेंट जो है लखेरी में। ओके, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 68 का? बी। ओके, सीमेंट उद्योग लखेरी में। लोहा इस्पात जो होगा भिलाई, पता है लोहा इस्पात भिलाई के लिए जर्मनी के जो सहयोग से बनाया गया था, कि यूके की सहायता से या यूएसएसआर के? एक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोहा इस्पात जो होती है ये किस लिए कहाँ फेमस है? भिलाई में। सीमेंट लखेरी में। सीमेंट लखेरी में, कागज टीटागढ़ में, खनिज तेल शोधनशाला खनिज तेल शोधनशाला जो है ये अंबाला में। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला में होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भी तो बोल ही दिए थे। नेक्स्ट है, लौह इस्पात केंद्रों में कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। काफी जो दूर स्थित है वो है भद्रावती। कोयला क्षेत्र से काफी जो उद्योग स्थित है वो है भद्रावती। ओके, यूएसएसआर की सहायता से बोकारो, दुर्गापुर यूके के सहायता से। ओके, राज्य निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ा मात्रा में निर्माण होता है? मालगाड़ी नहीं बल्कि यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है। पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है। ठीक है, यात्री रेल डिब्बे का निर्माण बड़ी मात्रा में कहाँ से होता है? पंजाब और तमिलनाडु में होता है।
किस स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग नहीं है? झरिया में कोयला उत्पादक स्थान है, ठीक है, जो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। बाकी दुर्गापुर में है ही, ठीक है, टाटा नगर में भी है ही, जमशेदपुर में भी है, भिलाई में भी है, झरिया में नहीं है लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई के लिए आपका प्रसिद्ध जगह हो जाएगा ये बरेली। ओके, दिया सलाई के लिए प्रमुख उद्योग कौन सा केंद्र हो गया? बरेली हो गया। ओके, मुरादाबाद पीतल के लिए काफी फेमस है। ओके, कालीन के लिए मिर्जापुर। झारखंड में आयरन व स्टील संयंत्र कहाँ पर है? तो बोकारो में है, ठीक है, और ये उद्योग जो है विशाखापट्टनम जो समुद्र के तटीय इलाके में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 74, अलूपुर, अलूपुर जो है आपका कहाँ पड़ता है? केरल में। अल्युमिनियम है संयंत्र है, वो कहाँ है? अलीपुर में संयंत्र, अलूपुरम केरल में, ठीक है। अलीपुरम, अली नहीं सॉरी, अलूपुरम है संयंत्र है, अल्युमिनियम संयंत्र, ये कहाँ है? केरल में है। पहले तो यही पूछेगा कि अलूपुरम किसका संयंत्र केंद्र है, तो बोलिएगा अल्युमिनियम का। अब फिर ये पूछेगा कि कहाँ पर है, तो केरल में है। कौन? तो अलूपुरम। दूसरा पूछेगा अंगुल जो है, अंगुल ये कहाँ पड़ता है, तो बोलिएगा उड़ीसा में। अंगुल उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, अंगुल जो होगा उड़ीसा में होगा, अंगुल उड़ीसा में। बेलगांव जो है कर्नाटक में, ये तो आपको पता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये पहले ही पुराना क्वेश्चन है। कोरबा छत्तीसगढ़, बेलगांव कर्नाटक, अंगुल उड़ीसा, आ का देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, अंगुल उड़ीसा। लेकिन ये सभी एल्युमिनियम उद्योग है, कोरबा, बेलगांव, अंगुल और अलूपुरम, यहाँ पर सब एल्युमिनियम संयंत्र के बारे में बताया जा रहा है। ओके, अलूपुरम कहाँ है? केरल में, अंगुल उड़ीसा में, ठीक है। अब इसको बी मान लीजिएगा ऑप्शन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? रासायनिक उर्वरक के सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं पंजाब व हरियाणा है जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है जो नहीं है इसमें, ये बताना है, ठीक है। सुमेलित नहीं है कौन? बल्लारपुर आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बल्लारपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री के देवी का नाम सुने होंगे, वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ब्रज राजनगर, ब्रज राजनगर ओरांग दोनों ही उड़ीसा में है, ठीक है। ब्रज राजनगर उड़ीसा में पड़ता है, तो अमलाई गलत है, ठीक है, अमलाई गलत है, आंसर आपका क्षेत्र का ये हो जाएगा। ब्रज राजनगर कहाँ है? उड़ीसा में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। बल्लारपुर महाराष्ट्र में। इनमें से जो है सुमेलित नहीं है वो बताना है। मूरी सबसे पहले तो ये अल्युमिनियम के लिए है, ये ही जान लीजिए, और ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। मूरी अल्युमिनियम उद्योग के लिए है प्रसिद्ध, और ये झारखंड में पड़ता है मूरी। ओके, अलवाई कहाँ है? केरल में, और अलूपुरम भी केरल में है, ये भी अल्युमिनियम उद्योग के लिए है। कौन? अलूपुरम बता रहे हैं, अलवाई जो है सिर्फ ये ध्यान रखना, अलवाई जो है कहाँ है? केरल में है। कोयली कहाँ है? गुजरात में, तो आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोयली आपका गुजरात में, अलवाई केरल में, मूरी झारखंड में, अलूपुरम केरल में।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, उद्योग केंद्र को। तांबा के लिए कौन सा जगह है ये बताना है वैसे आपको। एल्युमिनियम के लिए सबसे पहले जेके नगर होगा। ओके, एल्युमिनियम उद्योग के लिए क्या हो जाएगा, जेके नगर हो जाएगा। तांबा के लिए मलज खंड हो जाएगा, तांबा के लिए मलज खंड होगा। ओके, तांबा के लिए मलज खंड। जस्ता के लिए टुंडू, जस्ता के लिए टुंडू। और जूट के लिए भाटपारा, जूट के लिए भाटपारा, भाटपारा जूट के लिए है, जस्ता के लिए टुंडू। ओके, जस्ता के लिए टुंडू हो जाएगा, तांबा के लिए मलज खंड हो जाएगा। ओके, तांबा के लिए मलज खंड हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए जेके नगर हो जाएगा। ये केंद्र का नाम हो गया, ये भी यूपीपीएससी में आल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें 79 में मिलाना है। आगरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो पर्यटन के लिए। आर्या जो आगरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो पर्यटन के लिए। कानपुर है चमड़े के लिए, साथ ही साथ विस्फोटक के लिए भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मुरादाबाद जो है धातु पात्र के लिए हो जाएगा, मुरादाबाद धातु पत्र के लिए, खासकर पित्तल के लिए। मेरठ तो जान ही रहा है खेल कूद के लिए, बरेली दिया सलाई के लिए है। मेरठ खेल कूद सामान के लिए हो गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर 79 का। मेरठ खेल कूद सामान के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, साथ ही साथ विस्फोटक के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है। आगरा पर्यटन के लिए, धातु पात्र के लिए मुरादाबाद, खासकर पीतल उद्योग में। इधर से भी क्वेश्चन था, एल्युमिनियम के लिए जेके नगर मार दीजिएगा, जस्ता के लिए टुंडू, तांबा के लिए मलज खंड हो जाएगा। ठीक है, तांबा के लिए मलज खंड हो जाएगा, और जूट के लिए भाट पारा हो जाएगा। ओके, एट्टी नंबर देखिएगा, ये थोड़ा अंधेरा है, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, नहीं समझ आया तो। नून 80 का डी होगा, ठीक है। नून माटी जो है ये कहाँ पड़ता है, असम में। नून माटी जो है कहाँ है आपका, असम में पड़ता है। कोयली जो है गुजरात में पड़ता है, ये तो बता ही दिए थे। नून माटी असम में, कोयली गुजरात में, पानीपत हरियाणा में, ठीक है, पानीपत हरियाणा में, और मैंगलोर कर्नाटक में, मैंगलोर कर्नाटक में। तो इसमें खासकर आपको नून माटी का नाम नहीं सुने होंगे, तो नून माटी असम में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका डी मान लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। क्या मानना है, डी 80 का। 81 पर आइएगा, तिरुचिरापल्ली किस लिए प्रसिद्ध है, 81 में। तिरुचिरापल्ली जो हैगा ये हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली जो है हैवी इलेक्ट्रिक के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम में जहाज बनाया जाता है, पता है, विशाखापट्टनम में जहाज बनाया जाता है, और हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग तिरुचिरापल्ली में है।
आवरी, आवरी जो है कहाँ है? टैंक फैक्ट्री के लिए है आवरी। ओके, आवरी जो होगा टैंक फैक्ट्री के लिए, चितरंजनपुर लोकोमोटिव के लिए, चितरंजनपुर लोकोमोटिव के लिए, आवरी टैंक फैक्ट्री के लिए, विशाखापट्टनम जहाज के लिए, तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर स्थित है? तो अब नहीं, इसमें नहीं है तो उत्तर प्रदेश ही मारिएगा। ओके, भारतीय उद्योग, जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है भारतीय जूट उद्योग के लिए? तो बांग्लादेश होगा जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी। ओके, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चमड़ा के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? तो चेन्नई में। चमड़ा के लिए चेन्नई, चमड़ा के लिए चेन्नई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में। गुवाहाटी कागज के लिए काफी फेमस जगह है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुख्य जो अति उद्योग है पुणे में है। ओके, श्रीनगर आप बताइए कौन सा नदी किनारे है? नेक्स्ट, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बिहार में। जूट में बिहार का पूर्णिया। ओके, भारत में कर्नाटक रेशम में, चमड़ा के लिए कानपुर, लेकिन चमड़ा का अनुसंधान संस्थान देखिएगा तो चेन्नई में है। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र। इस 5 ऑप्शन में देखिएगा तब महाराष्ट्र, यूपी नहीं है ऑप्शन में। तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन के लिए रसायन केंद्र का सबसे बड़ा स्थान जामनगर है। ठीक है, नून माटी कहाँ पाया है जगह? असम में है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो डिब्बा बोल रहे हैं तो कपूरथला में एवं पेरम्बूर में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? यात्री ना मालगाड़ी किसी का नाम नहीं लिया, बस ये आपको मारना रेल डिब्बे बनाए जा रहे हैं तो बोलिए कपूरथला और पेरम्बूर में होगा। झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है? सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग में महिला देखिएगा तो चीनी भले चाय में ज्यादा है। ओके, कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण आपका कहलाएगा सॉफ्टवेयर। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर को कहते हैं फुटलूज उद्योग का उदाहरण। रेल के डिब्बे कहाँ निर्माण बनाए जाते हैं? कपूरथला पेरम्बूर में। पेट्रो रसायन जामनगर में। भारत का चीनी प्रमुख उत्पादक केंद्र महाराष्ट्र हो गया। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार आपका 92 क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।